नमस्कार, मेरा नाम है चंदन और आप देख रहे हैं दर्पण न्यूज़ नेटवर्क। हमारे पीछे एक बैनर लगा हुआ है जिसमें लिखा है अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल एवं धरना प्रदर्शन। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि किस तरीके का यह धरना प्रदर्शन है और इनके बारे में ये क्या कहना चाह रहे हैं। किस तरह का आपका धरना प्रदर्शन है? मेरी मांग है, हमारी दुकान कौड़ीराम गोला वाले मोड़ पे सिंगार की दुकान थी। जैसे कि नोटिस मिला था 557 दुकानों को पीडब्ल्यू की तहत से और 17 नोटिस मिली है रोडवेज की तहत से। तो रोडवेज विभाग ने कहा कि मैं रोडवेज का वहाँ पे सफाई करवा रहा हूँ, इसलिए अतिक्रमण हटा रहा हूँ। तो 17 दुकान में से मात्र 6 दुकान तोड़ी जाती हैं। आज एसडीएम महोदय आया तो उन्होंने कहा कि पीडब्ल्यूडी ने आपको खाली करवाया है। तो अगर पीडब्ल्यूडी ने 3 दुकान खाली करवाया तो और दुकानदार क्यों बची हैं? वहाँ पे करोड़पति हैं जो लाखों का महीना भाड़े से उठा रहे हैं, उनकी एक क्षति नहीं हुई और हम 2 रोटी कमाकर अपने बच्चों का पेट भरते थे और गरीब तबके को तोड़कर एकदम ध्वस्त कर दिया गया। मेरी दुकान बंद थी 1.5 महीने से, उस पर चिपका दिया गया था नोटिस, मैं थी नहीं यहाँ पे, और जैसे भी लगाकर वो तोड़ा गया है मेरी दुकान का ताला का। मेरे घर में कोई भी नहीं था। मैंने मोहलत मांगा एसडीएम साहब से कि मुझे 2 दिन की मोहलत दी जाए, मैं अपनी सामान निकाल लूंगी। क्या दुकान तोड़ने के पहले कोई नोटिस मिली थी? नोटिस मिली थी 5 दिन का? 1 महीने का पहले 3 नोटिस मिली, सबको मिली है, लेकिन केवल 6 ही दुकान क्यों ध्वस्त हुई हैं? होती तो 557 दुकान, नहीं तो फिर 17 दुकान, रोडवेज करवाए तो 17 और नहीं तो 557, क्योंकि सारी कौड़ीराम अतिक्रमण के तहत है। मैं मानती हूँ कि मैं अतिक्रमण के तहत हूँ, तो और लोग क्या इनलीगल हैं कि लीगल हैं? ना नप्पी हुआ है कि मैं रोडवेज में हूँ कि पीडब्ल्यूडी में हूँ। एक अनुमान लगाकर तोड़ा गया है कि मैं रोडवेज में हूँ, तो मैं अनुमान कैसे मान लूँ? आपने प्रशासन को अपना ज्ञापन दिया है कि आपका क्या? मैंने हर जगह हर प्रशासन को दिया है ज्ञापन, कहीं से कोई सुनवाई नहीं, निराश मिला है। तब मैंने ये धरना प्रदर्शन किया है। उस पर भी पदाधिकारियों का प्रेशर है कि मैं धरना प्रदर्शन हटा दूं। लेकिन मैं आज ये बोल रही हूँ मीडिया के सामने कि अगर 3 से 4 दिन में हमारी सुनवाई नहीं होती है तो मैं अमन और अनशन यहीं पे करूँगी। और जिसकी जिम्मेदारी बांसगांव के एसडीएम, पीडब्ल्यूडी के ये पदाधिकारी, रोडवेज विभाग के पदाधिकारी और तहसीलदार साहब, मेरे पूरे बच्चों का, मेरे परिवार का भरण पोषण वो जिंदगी भर करेंगे। आपका ये अनशन कब से चल रहा है? 31 तारीख से चल रहा है। और जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं सभी लोग व्यवसायी वर्ग हैं? सारे लोग व्यवसायी लोग हैं। ये मोची का काम करते हैं, ये विकलांग थे, उनकी छोटी सी चप्पल के जूते चप्पल की दुकान, कुछ भी नहीं काम करता है। आज इनका बच्चा भूख से मर रहा है, खाने को नहीं मिल रहा है, जहाँ तहाँ से पैसा दिया जा रहा है इनके बच्चों को खिलाने के लिए। ये कौन सा न्याय है कि करोड़पति ही बन जाए और गरीब जो है वो कंगाल ही बन जाए? 50-60 साल सरकार से आप क्या कहेंगे? सरकार से हम क्या कहें? हमको न्याय दें। तोड़ा तो सबका तोड़ा, हमको भी वहाँ रहने दिया जाए, जैसे तोड़े हैं वैसे बनवा कर दें। एसडीएम साहब से जैसे मेरी बात हुई कि वो बोले आप लोगों को कहीं और बसा दिया जाएगा। हमने कहा कहाँ बसाया जाएगा? सारा तो अतिक्रमण के तहत ही है, तो आप बसाएंगे कहाँ? तो बोल रहे हैं आप लोग वहीं पे पन्नी लगा कर रहो। तो क्या उस समय उनको दिमाग नहीं काम किया कि हम जो ईटा का ध्वस्तीकरण बिल्डिंग जो गिरवा रहे हैं, तो क्या आज हम पन्नी लगाकर भिखारी की तरह क्या करेंगे काम? बताएं एसडीएम साहब, बताएं हमें दें। अगर दे रहे हैं उसी जगह पे तो मेरी जैसी दुकान थी वैसे बनवा कर दे दें। प्रशासन के तरफ से कोई अधिकारी अभी तक आए, आपसे मिले या नहीं मिले? 31 तारीख से मेरी धरना है यहाँ पे। 31/1 किसी प्रशासन का कुछ भी नहीं था, कोई भी आना जाना नहीं। मैं कैसे धरना दे रही हूँ, जी रही हूँ, मर रही हूँ, किसी से कोई मतलब नहीं। आज मैंने फ़ोन किया मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पे 8:10 में, उसके बाद 10 मिनट के बाद से ही पदाधिकारियों का आना जाना शुरू हो गया है। तब से लगातार आ रहे हैं लोग और बस एक ही मुद्दा है कि हम धरना हटा दें। क्यों धरना हटा दें? और अमीर आदमी पेट भरता जाए और गरीब आदमी मरता जाए, ये कहाँ का न्याय है? माननीय योगी जी ने भी कहा था, मुख्यमंत्री ने, कि गरीब तबके के लोग जैसे विकलांग हुए, महिला हुई, जैसे जितने भी गरीब हैं उनको अवैध में भी अगर बसे हैं तो उनको उजाड़ा नहीं जाएगा। तब तक नहीं उजाड़ा जाएगा जब तक उनको कहीं आश्रय नहीं दिया जाता है। तो फिर बिना आश्रय दिए क्यों उखाड़ दिए हम लोगों को? इसका जवाब दें एसडीएम साहब। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ये न्यूज़ पहुँचाइए भैया, ये उन्हीं का स्टेटमेंट है। ये और लोगों से भी हम बात करेंगे और जानेंगे इनकी क्या पीड़ा है और ये क्या कहना चाहेंगे, इनका क्या पक्ष है। सर हम 50 वर्ष से हमारे बाबा आजा लोग वहाँ जूता में पॉलिश लगाते थे, हम भी लगाते हैं। बहुत अथागरी में 5 बच्चियाँ हैं सर, उसी से मेरा जीवन भरण पोषण होता था। सर हमारे दुकान के पीछे रोडवेज की बाउंड्री है, हम पीडब्ल्यूडी में हैं, हमको रोडवेज भी नोटिस दिया, पीडब्ल्यूडी भी ने भी नोटिस दिया। जब सर रोडवेज नोटिस दिया तो 17 दुकान का नोटिस दिया और पीडब्ल्यूडी दिया 557 दुकान को दिया। तो सर हमारी 6 दुकानें क्यों तोड़ी गई?
केवल 6 लोगों की दुकानें क्यों तोड़ी गई? ना 17 दुकानें तोड़ी गई ना 500 कुछ दुकानें। हाँ, खाली 6 दुकानें तोड़ी गई। मेन चौराहे पर लोग जो पूंजीपतियाँ हैं, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना कर रखे हैं, उन लोगों का बच गया। 8 डिसमिल ज़मीन है, 24 डिसमिल कब्जा किए हैं। मैंने एडीएम साहब से भी कहा हमको 2 दिन का मोहलत दिया जाए, कोई मोहलत नहीं दिया गया। आपका भी वहाँ कोई दुकान है? हाँ, दुकान है, मकान है, चाय पानी के, हल्का फुल्का मीठा के, लेकिन 10 दिन से डीएम साहब बंद करवा दिले बाटे। कहते हैं मकान खाली कर दो, मकान दिलाएगा, मकान दिलाएगा। एकदम परेशान कर दिले बाटे हमन के, एकदम बहुत पीड़ित हो गए बा। 3 तारीख के जनता दरबार में महाराज जी के पास गए, महाराज जी के 2 नोटिस दिखौनी। महाराज जी सीधे कहे थे कौन का है मकान दिलवाने के लिए, कुछ नहीं होगा। डीएम को कागज दिए, उसके बाद भी लोग परेशान हमको किए हैं। 20 साल हो गया मेरे पिताजी को एक्सपायर हुए। मेरे पिताजी भी विकलांग थे, मेरे भाई भी विकलांग है। खाते हैं वही दुकान है, ये बताइए दुकान नहीं रहेगा हम लोग कहाँ जाएंगे? कहीं कुछ नहीं है, एक हल्का फुल्का जमीन है, मकान है। दुकान से चाय पानी से अब 10 दिन से मेरा दुकान बंद करवाए हैं और मेरा घर तोड़वाने के लिए धमकी दे रहे हैं कि वो भी घर हम लोग का तोड़ देंगे। हम लोग का घर पीडब्ल्यूडी में है, कहीं जगह नहीं है, रहने का हम लोग को कहीं जगह नहीं है। 557 दुकान है पीडब्ल्यूडी में, सबका मकान है। सबका मकान गिराएंगे तो हम भी अपना मकान गिरवा देंगे। सबका मकान नहीं गिरवा रहा है, हम लोग गरीब लोग कहाँ जाएंगे? चाहते हैं कुछ न जो हो गया जो है वो फिर वापस आ जाए। भैया वहाँ जो है राजनीतिक मुद्दा बहुत जोर शोर से है। बस गरीबों को ही सताया जा रहा है, अमीर को एकदम बसाया जा रहा है। केवल जो कि योगी जी को पता नहीं होगा कि उन्हीं के राजनेता लोग, उन्हीं के नेता लोग इतना अत्याचार कर रहे हैं। गरीबों को उखाड़ फेंको अभियान चल शुरू कर दिए हैं कि उखाड़ कर फेंक दो, गरीब एकदम जी ना सकें। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का नहीं, लेकिन उनके भ्रष्टाचार नेता ये काम कर रहे हैं। सरकार से एक हमारी गुजारिश है, आप सिस्टम से चलिए, आप न्याय व्यवस्था सही कीजिए, आप सबको एक तरीके से ले आइए, लेकिन इन पटरी व्यवसायियों को कहीं ना कहीं स्थान दीजिए, कहीं ना कहीं इनके अधिकारों का हनन न कीजिए। अगर कहीं से उजाड़ रहे हैं तो कहीं बसाने का कार्य कीजिए, नहीं तो इनकी जो आह है, जो विकलांग वर्ग यहाँ मौजूद हैं, जो 20 साल से, जो बच्ची 20 साल से अपने पिता को खो के दुकान चला के अपने परिवार का जीवन यापन कर रही है, उसके बारे में सोचें। ये व्यक्ति जो कि पूरी तरीके से विकलांग है, चाय का दुकान लगा के अपने वृद्ध माता के साथ अपना जीवन यापन कर रहा है, इसे संज्ञान में लेते हुए इसे कहीं आसरा दें। इस तरीके की पीड़ा, इस तरीके के दर्द को समझने का प्रयास करे प्रशासन और सरकार। हमारी यही अपील होगी, सरकार सही कदम उठाए, सही न्याय दे, जितने सरकार के लोग हैं सही बर्ताव करें। हमारा अपील यही है। इन लोगों के यहाँ अभी एक लोग बैठे हैं जो पूरी तरीके से विकलांग अवस्था में हैं और इनका स्वास्थ्य भी बताया जा रहा है कि बेहद खराब होते जा रहा है। पानी नहीं पी सकते हैं सर, अपने हाथ से गिलास पानी नहीं पी सकते हैं सर। एक गिलास पानी तक ये अपने हाथ से नहीं पी सकते। तो इनकी पीड़ा को समझें। प्रशासन और सरकार से मेरी अपील है कि आप इस जनता की पीड़ा को जरूर समझें। अन्य खबरों के लिए देखते रहें दर्पण न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद।